शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 15। जैसा कि इसके पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। च तक ये 12 खड़ी है। च तक एक बार ध्यान से देखिए। मैं इसके पहले च तक आप लोग को 12 खड़ी पढ़ा चुकी हूँ। च के बाद जो भी आ रहा है मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार ध्यान से देखिए आप लोग अपने 12 खड़ी। तो मैं अभी बोर्ड पे आप लोग को लिख रही हूँ। च से मैं लिखी हूँ चा ची ची चू चू च्री चे चै चो चौ चम छह। वो मैं आप लोग को लिख दी च का। अब ये छ का हुआ छा छी छी छू छू च्री चे छै छो छौ छम छह। यहाँ पे मैं लिखी हूँ जा का। जा जी जी जू जू ज्री जे जय जो जौ जम जह। ता ती ती तु तू त्री ते तै तो तौ तम तह। तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है च छ ज और त। क्या लिखा हुआ है च छ ज और त का 12 खड़ी। 12 खड़ी में इसके पहले भी मैं आप लोग को बोली थी कि ये हम स्वर जो रहता है उसी की मात्राएं लेके हम व्यंजन को 12 खड़ी बनाते हैं। पूरे व्यंजन रहते हैं क टू ग का, और हम ये पूरे स्वर से लेके हम उसकी मात्राएं लेके हम 12 खड़ी बनाते हैं। तो मैं आपके बुक में दिया हुआ है त के बाद द का 12 खड़ी। तो मैं आप लोग को द का 12 खड़ी बता दे रही हूँ। दा दी दी दा दी दी दू दू द्री दे दे दो दो दम दह। तो ये आप लोग के आज के लिए इतना 12 खड़ी बस है। आप लोग एक बार देखिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। एक बार होमवर्क देख लीजिए आप लोग। च टू प्रैक्टिस 12 खड़ी कहाँ है च टू द। आपको च टू द तक प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पेज नंबर 15 12 खड़ी आप प्रैक्टिस करिए। मैं एक बार पढ़ा देती हूँ। और ये स्वर है आ ई उ री ए ओ अम अह। अब हो गया पे च का 12 खड़ी। चा ची ची चू चू च्री चे चै चो चौ चम चह। हम लिखेंगे कैसे, देखिए हम आ की मात्रा से चा लिख दिए हैं, हम छोटी की मात्रा से ची लिख दिए हैं, हम बड़ी की मात्रा से ची लिख दी हूँ, छोटाओं की मात्रा से चू, बड़ाओं की मात्रा से चू, छोटाओं की री की मात्रा से च्री, ए की मात्रा से चे, ऐ की मात्रा से चै, ओ की मात्रा से चो, औ की मात्रा से चौ, अं की मात्रा से च, चम और अह की मात्रा से चाह। तो हम ऐसे ही लिखते हैं। एक बार मैं पूरे बोर्ड आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ। चा ची ची चू चू च्री चे चै चो चौ चम छह। छा छी छी छू छू च्री छे चै छो छौ छम छह। जा जी जी जू जू ज्री जे जय जो जौ जम जह।
ती ती तु तू त्री ते तै तो तौ तम तह। दादी दी दू दू द्री दे दै दो दौ दम दह। तो ये आप लोग का 12 खड़ी है, आप लोग नोट कर लीजिए। 6 to 10 तक आपको प्रैक्टिस करना है, जो आप लोग के बुक पेज नंबर 15 में है। आप अच्छे से नोट करिए। बच्चों, मैंने अभी आप लोग को 12 खड़ी जो लिखने को दी, आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब मैं बाकी के 12 खड़ी बाद में हम सीखेंगे। पहले एक आज थोड़ा सा हम कविता पढ़ लेंगे। जो लेसन नंबर 1 है, तितली और कली। आप लोग ध्यान से देखिए, तितली और कली, और जिसको मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। तितली और कली, लेसन नंबर 1, तितली और कली। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तितली और कली। त में छोटी की मात्रा, त ल में बड़ी की मात्रा, तितली और अ में ओ की मात्रा, और क ल में बड़ी की मात्रा, कली। तितली मीन्स क्या होता है? बटरफ्लाई। कली मीन्स बर्ड्स, जो फूल के बर्ड्स होते हैं ना, उसको हम कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली। तो इसमें आप लोग देखिए, आपको तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं। नीचे दिए गए फूलों को पहचान कर उनके नाम पता लिखिए। क्या लिखा हुआ है? ये फूल, इतने सारे फूल दिए हुए हैं और इसके नाम हमको क्या करने हैं? लिखने हैं। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? कौन सा फूल है? ओके, चलिए इसका आप लोग को, ये पूरे फूल का आप लोग को नाम पता करना है। और क्या करना है? आप लोग को नाम लिखने हैं। तो मैं आप लोग को इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप लोग पोयम देख लीजिए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तो मैं यहाँ से आप लोग को पढ़ा देती हूँ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पे क्या लगी हुई थी? एक कली, सुंदर सी कली लगी हुई थी, मीन्स बड्स, फूल का बड्स। आप लोग देखिए यहाँ पे तितली ऐसे मंडरा रही है इसके ऊपर। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तितली क्या करती है? अक्सर फूलों के रस चूसती है, उसका वही खाना रहता है। तितलियों का खाना ये रहता है कि फूलों पे बैठ के उसका पूरा रस चूसती रहती है और वो उसका पेट भरते रहता है। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तितली आके बोल रही है बर्ड से कि तुम बहुत ही सुंदर और भली लग रही हो। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब तुम जाग जाओ और आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, तुम हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक मीन्स जो स्मेल होता है, फूलों का स्मेल कितना सुंदर होता है। महके सारी गली, चारों तरफ जो फैल जाता है। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली मीन्स वो जब उसके पूरे पेटल्स खिल जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, वही बता रही है। कली छिटक कर खिली रंगीली मीन्स बहुत सारे रंगों वाली हो गई, रंगीली रंगीली दिखने लगी। तुरंत खेल की सुनकर बात, मतलब खुश हो गई। खेलने की बात सुनकर क्या हो गई? खुश हो गई। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली, और हवा के संग भागने लगी मीन्स खुशी के मारे वो क्या होने लगी? झूमने लगी। जैसे आप लोग देखते हो फूल जैसे अपने में रहता है, पौधों में तो हवा आता है तो कभी इधर झुकता है कभी उधर झुकता है, ऐसा देखे होंगे ना। तो और तितली उसको छूने के लिए परेशान हो जाती है। तितली उस छूने उसे चली। ये पोएम लिखी है शोभा देवी मिश्रा जी ने। मैं एक बार और आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली,
तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो आप लोग इस कविता को याद कर लीजिएगा। कविता बहुत ही सुंदर है, फूल और एक तितली के बारे में है। एक कली जो छोटी सी बर्ड्स, फूल का बर्ड्स होता है उसका, और बटरफ्लाई का स्टोरी है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं एक बार एकदम क्लोज करके आप लोग को एक एक लाइन पढ़ा दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइन क्या है। तो अब देखिए, अभी पहली लाइन है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल इसकी सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो ये कविता आप लोग का हो गया। आप लोग एक इस बर्ड्स और तितली के बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर तितली बनी हुई है, और ये बर्ड्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कली, वो आपके बर्ड्स हैं। और यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है, पूरे ये पत्ते लगे हुए हैं। तो आप लोग इस पोयम को, तितली और कली, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी वर्क मैं दे रही हूँ आप लोग को, ये पोयम जो मैं अभी पढ़ाई हूँ उसको याद कर लेना है। और एक और देख लीजिए आप लोग पाठ से, सोच कर बताइए। सेकेंड वन है सोच कर बताइए। ये लोग ये क्वेश्चन और आंसर है। आप लोग के पास अगर आंसर बुक होगा की होगा तो आप लोग उससे क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसका आंसर लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, तितली ने आकर कली से क्या कहा। तितली ने आकर कली से क्या कहा, तो तुम लगती हो, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। आंसर क्या होगा कि तुम लगती हो, तुम बहुत ही भली लगती हो, तुम जागो और आंखें खोलो। अब देखिए सेकंड में, देखिए गली कैसे कैसे, गली गली कैसे महक उठती है। सेकंड में देखिए, गली कैसे कैसे, गली गली कैसे महक उठती है। तो कैसे महक उठती है, जब बर्ड्स खिल जाता है, फूल हो जाता है तो क्या होता है, खिल जाता है, पूरे चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। अब देखिए कली, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ टिक का निशान दिया हुआ है, तो आप लोग को इस खाली जगह में लिखने हैं कली। कौन से डाल पे लगी हुई थी, सेकंड है हरी, कली हरी डाल पर लगी थी। इधर आपका आंसर देखिए एक बार, हरी डाल लिखा हुआ है ना, हरी डाल, हरी डाल, तो आपका आंसर इसमें होगा हरी। तो हरी पे टिक लगाना है और यहाँ पे हरा, हरी लिख भी देना है, खाली जगह पे हरी लिख देना है। सेकंड वन देखिए, तितली बोली अब तुम आंखें खोलो। यहाँ पे थर्ड वन है आंखें खोलो, और क्या करना है, आंखें पर टिक करना है और यहाँ पे लिख देना है आंखें। अब देखिए थर्ड वन, देखिए कली, कली किसके साथ भागने लगी, हवा के साथ। आंसर पहला है हवा, तो आप यहाँ पे आंसर हवा लिख लेंगे और इसको इस बॉक्स में आप क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे सही का। अब नेक्स्ट देखिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए है, तो इसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन बाद में करती हूँ।